हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं क्लास 11th ओसीएम से चैप्टर नंबर 5 और आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। बेसिकली ये वाला टॉपिक जो है ना वो आप लोग को एग्जाम में 2 मार्क में इसका मीनिंग पूछा जाता है। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। जो मीनिंग है ना पार्टनरशिप डीड का, वो आप लोग के इवन एक्सरसाइज के अंदर भी 2 मार्क्स के अंदर दे के रखा हुआ है, ठीक है। और पार्टनरशिप डीड के अंदर ना कुछ डिटेल्स इन्वॉल्व होती है कि कौन सी डिटेल है, तो इसके डिटेल वाली चीज जो आएगी ना वो 5 मार्क के अंदर पूछी जाएगी। मतलब कौन सी डिटेल्स आती है पार्टनरशिप डीड के अंदर इंक्लूडेड होती है पार्टनरशिप डीड में, ये वाला टॉपिक आपको 5 मार्क में देखने को मिलेगा। और इन केस अगर 5 मार्क का ये टॉपिक आता है पार्टनरशिप डीड की डिटेल्स, तो आपको ये जो वीडियो में जितना भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ना हर एक चीज लिखनी होगी। पर अगर बात करें मीनिंग की, तो इसके बाद वाली जो पहली स्लाइड है ना उतना ही आपको लिखना होगा उसके मीनिंग के अंदर, मतलब 4 पॉइंट लिखने होंगे जो 2 मार्क का क्वेश्चन आता है उसके अंदर। बोलो क्लियर हो गया? तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो उसमें आपका ही नुकसान है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको हर एक वीडियोस की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। क्योंकि जब तक आपका 11-12 फिनिश नहीं हो जाएगा ना तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। एक और चीज बता दूं, डिस्क्रिप्शन के अंदर ना एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देके रखी है, आप सभी लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, जिससे आपको टाइम टू टाइम हर वीडियोस की अपडेट भी मिलेगी और ये सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी एक साथ भेज दूंगा। बोलो क्लियर? चलो तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की, मीनिंग एंड डिटेल्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब बात करें तो पार्टनरशिप डीड, अगर इसके मीनिंग की बात करें ना तो ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, तो आप लोग को ना इतना ही लिखना है, 4 पॉइंट लिख के आओगे आपको 2 मार्क पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। सो बात करें पार्टनरशिप डीड होता क्या है, तो पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट। ये एक रिटन एग्रीमेंट होता है किनके बीच में? बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। और जितने भी पार्टनर्स है बिजनेस में, 2 हो तो 2, 3 हो, 10 हो, 15 हो, जितने भी पार्टनर है उन सबके बीच का एक रिटन एग्रीमेंट होता है, जहां पे क्या क्या देके रखा होता है कि हर पार्टनर्स की क्या राइट्स है, उसकी क्या ड्यूटी है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लायबिलिटी क्या है, इसके अलावा बहुत कुछ होता है, ठीक है। कितना प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो है, उसके बाद बताए तो कितना कैपिटल वो लेकर क्या है बिजनेस के अंदर, बहुत सारी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। इन शॉर्ट जो पार्टनर्स के बीच में जो रिटन एग्रीमेंट होता है, जो रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड कहते हैं। जैसे आप लोग इस फोटो में देख सकते हो, 2 पार्टनर है, पार्टनर ए पार्टनर बी, इन दोनों के बीच में हर एक डिटेल्स लिखी है कि कौन कितना पैसा लेके आया है, किसका कितना लायबिलिटी है, प्रॉफिट लॉस किस तरह से वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हर एक चीज इसमें लिखी हुई होती है। कितना इंटरेस्ट ऑन लोन होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हर एक चीज, और दोनों की यहाँ पे साइन होगी और गवर्नमेंट का थप्पा लगा होगा, ठीक है। तो मतलब ये ऑफिशियली पार्टनरशिप डीड हो जाएगा। बोलो क्लियर? अब आगे बात करें तो पार्टनरशिप डीड जो है ना वो एक ऐसी रिलेशनशिप है जो ओरिजिनेट होती है पार्टनरशिप डीड में से। मतलब पार्टनरशिप का बिजनेस, उसकी जो नींव है, उसकी शुरुआत है, वो कहां से होती है? पार्टनरशिप डीड से होती है। कोई भी झगड़ा होता है ना पार्टनर्स के बीच में, तो पार्टनरशिप डीड को एज अ रिफर किया जाता है, क्योंकि ये मेन कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच का। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है या डीड है, एग्रीमेंट है, वो रिटन फॉर्म में भी हो सकता है और ओरल फॉर्म में भी हो सकता है। पर हमेशा जो रिटन एग्रीमेंट होता है ना वो प्रीफरेबल माना जाता है, क्योंकि लिखा हुआ होगा ना तो प्रूफ की तरह हम यूज कर सकते हैं, बट बोला हुआ होगा वो क्या प्रूफ की तरह कहीं यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, वो फिरक भी सकता है अगर बोला है तो। लिखा हुआ होगा तो हम बता सकते हैं कि भाई देखो ये तुमने ही लिखा है, तुम्हारी यहाँ पे साइन भी है, तुम्हारा थप्पा भी है, हर एक चीज लगी हुई है। तो दैट्स व्हाई पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप शुरू करने से पहले बनाई जाती है। बोलो क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं, पार्टनरशिप डीड के बारे में समझाता हूं। देखो मैंने आपके लिए ना बढ़िया सी एक फोटो बना के रखी है जिसमें आपको हर एक चीज समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे इसका बढ़िया सा मीनिंग भी दिया है। ये एक ऐसा रिटन एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, और यहाँ पे ना हर एक तरह की चीजें बताई होती है, राइट्स, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हर एक पार्टनर की, ठीक है। और इसमें क्या क्या कॉन्टेंट होता है, तो जैसे फर्म का नाम क्या है, कितना नेम्स क्या है पार्टनर्स का, कितने पार्टनर्स है, बिजनेस का नेचर क्या है, कितना पैसा लेकर क्या है, डिसोल्यूशन यानी बंद करने का क्या प्रोसेस रहेगा, किसका कितना प्रॉफिट और ड्यूटीज है, राइट्स और ड्यूटीज क्या है, एडमिशन और एग्जिट कैसे कोई पार्टनर ले सकता है। तो ये सारी चीजें जो है पार्टनरशिप डीड में इन्वॉल्व हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन सी डिटेल्स जो है वो पार्टनरशिप डीड में होती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 जीएसईबी कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे, मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको यहाँ पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे,
24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है, 2999 पूरे साल के लिए, जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है। मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in। इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाकर के यूजीटी नाम से आप सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका ORG कोड है VUGKX, उसका ORG कोड है, ठीक है। और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221। ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारी इस बैच में जुड़े हुए हैं और जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाइए जिसमें आपका ही फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो देखते हैं हम लोग डिटेल्स इंक्लूडेड इन पार्टनरशिप डीड। तो सबसे पहला नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म। अच्छा मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो टॉपिक है ना वो आपको 5 मार्क में देखने को मिलेगा, ठीक है। 5 मार्क्स में आपकी बुक की एक्सरसाइज के अंदर भी ये क्वेश्चन 5 मार्क का दिया है। तो जब 5 मार्क का है ना तो आगे मैंने जो 4 पॉइंट बताए वो लिखना है और उसके बाद ये सारी डिटेल्स लिख लेना है। ये तो बहुत ईजी है, आप लोग को बोलूंगा ना आपको याद रह जाएगा, ठीक है। जैसे हर एक पार्टनर का नाम, सॉरी फर्म का नाम और एड्रेस, कि हमारा फर्म का नाम क्या है, क्या उसका एड्रेस है, नेम क्या है पार्टनर्स का, एड्रेस क्या है, एज क्या है, टाइप, उनका टेलीफोन नंबर, फोन नंबर, हर एक चीज मेंशन करनी है। बिजनेस का पर्पस क्या है और किस टाइप का हम लोग बिजनेस चला रहे हैं, वो हमारी बिजनेस की शुरू होने की तारीख कौन सी थी और फर्म का ड्यूरेशन क्या होगा, यानी कि हम कितने समय के लिए पार्टनरशिप चला रहे हैं, ठीक है। एंड डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, हर एक पार्टनर के कैपिटल की डिटेल्स हमको डालनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की इंफॉर्मेशन हमको डालनी होगी। पार्टनर्स बोरोइंग, मतलब अगर मान लो कोई पार्टनर बिजनेस में से पैसा निकालता है वो, तो हम लोग क्या करेंगे, उस पे इंटरेस्ट लेंगे ना, ठीक है, क्योंकि उसने बिजनेस में से बोरो किया है, जिसको हम लोग ड्राइंग्स कहते हैं। तो ड्राइंग्स पे भी क्या लगता है, इंटरेस्ट लगता है। तो पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि अगर कोई पार्टनर बिजनेस में से पैसा निकालता है तो उसको कितना ड्राइंग्स, मतलब जो भी इंटरेस्ट है वो कितना देना होगा, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन पार्टनर, मतलब बिजनेस को पैसों की जरूरत है और कोई पार्टनर ने बिजनेस को लोन दी है, ठीक है, तो उस पार्टनर को कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो भी इसके अंदर पहले से मेंशन कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उस टाइम पे कोई झगड़ा ना हो, ठीक है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो है पार्टनर्स के बीच में वो क्या रहेगा वो भी पहले से डिसाइड कर लिया जाता है। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमॉन्ग द पार्टनर्स, हर एक पार्टनर में काम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब कौन सा पार्टनर क्या काम करेगा ना, वो भी पहले से यहाँ पे मेंशन कर लिया जाता है। फिर डिटेल्स ऑफ सैलरी, कमीशन और अदर फैसिलिटी फॉर पार्टनर, हर एक पार्टनर को कितनी सैलरी हम पे करेंगे, कमीशन देंगे या जो भी फैसिलिटी है वो हर एक चीज यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। प्रोविजन फॉर अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब हम लोग किस तरह से हमारा अकाउंटिंग या बुक कीपिंग रखेंगे, सारे अकाउंट्स किस तरह से लिखेंगे, एक्सेल के अंदर लिखेंगे, टैली के अंदर लिखेंगे, अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं कैसे लिखेंगे वो भी बताना होता है। प्रोविजन ऑफ पावर फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट एंड फॉर बैंकिंग ट्रांजैक्शन, मतलब कि कौन बैंक अकाउंट ओपन करेगा, मतलब एक पावर का प्रोविजन, ठीक है, कि क्या क्या बैंकिंग ट्रांजैक्शन होंगे। फिर द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मतलब हमारा जो बिजनेस है, गुडविल मतलब होता है रेप्यूटेशन, तो गुडविल को हम लोग कैसे वैल्यू करेंगे, मतलब कि हमारे बिजनेस की वैल्यूएशन किस बेसिस पे होगी, उसको ही बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्लियर। प्रोविजन ऑफ इंटरमीडियरी फॉर सॉल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट एंड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, हाँ अगर मान लो सारे पार्टनर्स के बीच में या 2-3 पार्टनर जो भी है उनके बीच में झगड़ा होता है तो बीच में कौन आएगा, ठीक है, बीच में कोर्ट को लाएंगे या कोई पर्सन को लाएंगे, किसको लाएंगे बीच में, और जो डिफरेंस है ओपिनियन का वो कैसे सॉल्व किया जाएगा, मतलब मैं ऐसा कहूंगा मीडिएटर कौन होगा, जो 2 जनों के बीच का झगड़ा सॉल्व करेगा। बोलो क्लियर, कोर्ट को लाना हो तो कोर्ट को भी ला सकते हैं। देन साइनिंग अथॉरिटी फॉर वेरियस डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो भी अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स है उस पर जो भी साइनिंग अथॉरिटी है वो कौन होगी, ठीक है, मतलब कि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे पार्टनरशिप फॉर्म के तो उसमें कौन सा पार्टनर क्या साइन करेगा,
पार्टनरशिप फर्म साइन करेगी, हर एक चीज इसमें हम लोग मेंशन कर देते हैं। फिर है प्रोविजन फॉर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, या तो रिटायरमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर, जो भी न्यू पार्टनर आएगा तो उसके प्रोसेस क्या होगी नए पार्टनर को एडमिट करने की, या एग्जिस्टिंग में कोई पार्टनर है वो अगर रिटायर हो रहा है, बिजनेस को छोड़ रहा है, तो उसकी क्या प्रोविजंस होंगे, क्या प्रोसेस होगी, ठीक है। एंड राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, और जितने भी पार्टनर अभी है उन सबकी क्या क्या राइट्स है, क्या क्या ड्यूटीज है, वो सारी चीजें भी कहां मेंशन करनी होती है, पार्टनरशिप डीड के अंदर पहले से मेंशन करनी होती है। देन प्रोविजन फॉर एडमिशन ऑफ अ माइनर पार्टनर, याद होगा आपको माइनर पार्टनर वाला टॉपिक पढ़ा था। माइनर पार्टनर कब बन सकता है, जब मान लो हमारा एक्चुअल पार्टनर मर जाता है तो उसका जो बच्चा होता है, जब अभी 18 साल से छोटा है, तो वो माइनर पार्टनर बन सकता है। उसी सिचुएशन में तो हम कैसे उसको एडमिशन देंगे, यानी कि एडमिट करेंगे बिजनेस में। देन प्रोविजन फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन मतलब क्या होता है, बिजनेस को बंद करना, मतलब जब बिजनेस वाइंड अप होता है, बंद होता है, तो उस टाइम पे हम लोग सारे अकाउंट्स को कैसे सेटल करेंगे, कैसे एसेट्स को बेचेंगे, कैसे पार्टनर्स के बीच में पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये सारी वो डिटेल्स है जो पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी हुई होती है, और ये जितनी भी डिटेल्स मैंने बताई है ना, वो पार्टनरशिप डीड में रिटन फॉर्म में होती है, लिखी हुई होती है, ठीक है। एंड इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर मान लो कि हम जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबके बीच में पार्टनरशिप डीड बना ही नहीं है, ठीक है, रह गई है, पार्टनरशिप डीड बनाना ही रह गया है, कंपलसरी तो होता नहीं है, और पार्टनरशिप डीड बनाना रह गया है और फिर जाके झगड़ा हुआ, तो फिर कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जो जो चीजें लिखी होगी ना, वो ऑटोमेटिकली कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, वो ऑटोमेटिकली लिखने में आ जाएगी। मतलब कि जो पार्टनरशिप डीड होती है अगर नहीं बनाई है तो पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से हर एक चीज को परफॉर्म किया जाएगा। बोलो क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम लोग ने आज के इस वीडियो में देखा कि पार्टनरशिप डीड होता क्या है और उसके अंदर कौन सी डिटेल्स जो है वो इन्वॉल्व होती है। बोलो क्लियर। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।